सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ये सर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, जिनका मैं प्लान कर चुका हूं, जिनको हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान में इनको बता चुका हूं। इसके बाद ठीक है मैंने इनको 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की अपॉर्चुनिटी भी बता दी है। और ये सारे पेपर पे मैंने इनको लिख करके समझा भी दिया है। समझाने के बाद भी ठीक है उसके बाद मैंने इनको एग्जाम्पल भी दे दिया कि 1000 के कमाने के लिए लाख, और लाख के लिए करोड़, और करोड़ के लिए अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। ये बात भी मैं इनको समझा चुका हूं। फिर भी इन्होंने फॉर्म को अभी तक साइन अप नहीं किया है। फिर मैंने इनको अगला क्वेश्चन का आंसर दिया कि सर 100 करोड़ कमाना कितना आसान है। ठीक है, क्या 100 लोगों को जानते हैं? इसका 6 साल का जो डायग्राम है ये भी मैंने बताया। फिर मैंने सर को फॉर्म दिया, सर ने फिर भी अभी फॉर्म को नहीं भरा। फिर मैंने इनको दूसरा एग्जांपल बताया कि 6 साल में 100% काम हुआ, 50% काम हुआ, 10% काम हुआ, 1% काम हुआ, तो 1% भी काम कर करोड़पति बना जा सकता है। फिर मैंने सर को फॉर्म दिया, सर ने फॉर्म को नहीं भरा। फिर मैंने संस्था का इनको वीडियो भी दिखाया कि देखिए सर ये मान सम्मान मिलेगा। ये यहाँ से हमारे जो डायमंड हैं जिन्होंने 1% विश्वास किया था, मिस्टर विनोद जायसवाल जी जो ऑडी ले चुके हैं, मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी जो ऑडी ले चुके हैं, और यहाँ से जो करोड़पति बनने के कागार पे हैं मिस्टर विजेंद्र सैनी जो हमारे टीम के डायमंड लीडर हैं। ठीक है, मिस्टर जमुना प्रसाद मौर्य जी जो डायमंड लीडर हैं। ठीक है, मिस्टर अमित कुमार सिंह जी जो डायमंड लीडर हैं। ये सारे वीडियो चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। क्लियर है? वीडियो मैंने आपको लगभग 5-6 वीडियो प्रमोशन के भी दिखाए। उसके बाद मैंने अपलाइनों के चेक भी दिखाए। जैसे चेक की हमने पूरी फाइल बनाई है, ये चेक भी हमने दिखाया कि सर ये देखिए, ये यहाँ पे लोग 1.5 लाख, 2,30,000, 3,60,000, 8,20,000, 12,40,000, 35 लाख। ठीक है, 35 लाख बाद ठीक है, अगर 93 लाख, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2,85 लाख तक के सारे चेक मैं इनको दिखा चुका हूं। तो वीडियो भी दिखा दिया, चेक भी दिखा दिया, और मैंने इनको मैगजीन भी दिखा दी। और मैगजीन में जितने भी अप्लाइन थे सबके बारे में 2, 4, 5 के बारे में इनको समझा भी दिया है। तो मतलब मैंने इतना सब कुछ कर दिया। फिर मैंने सर को फॉर्म दिया चौथी बार कि सर फॉर्म को भरे, काम की शुरुआत करें। तो सर ने फॉर्म को फिर नहीं भरा, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक कोई फॉलो का पार्ट कंप्लीट हो तो उसके बाद तुरंत हमें क्या देना है? फॉर्म देना है। ठीक है, दूसरा कंप्लीट हो फिर फॉर्म देना है कि किस जगह जाकर के उसका दिमाग क्लिक करे वो फॉर्म को भर दे। तो फॉर्म को बार बार आगे करते रहना है। तो इन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा और इस सारे काम हो चुके हैं। लगभग मैं इनके साथ 3 से 3.5 घंटा बिता चुका हूं। अब इन्होंने एकदम जिद पकड़ लिया है कि सर मैं काम की शुरुआत कल करूंगा, मुझे आज बस आप छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो आज तक हो चुका और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा चुका हूं। ठीक है, प्लान दे करके, फॉलो करके, ठीक है, सारे वीडियो, चेक और मैगजीन दिखा करके। अभी भी इन्होंने फॉर्म को नहीं भरा। तो अब 3.5 घंटा होने के बाद मैं देख रहा हूं कि ये बंदा सामने वाला थोड़ा इरिटेट हो रहा है। हो सकता है जो लाने वाला उस पर भी गुस्सा हो रहा है, हम पे भी गुस्सा हो रहा है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में अब शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, और आपने चीजों को देखा, ठीक है, चीजों को समझा। अब मैं चाहूंगा सर, चलते चलते एक बात करना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे बताइए सर कि प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने काम की शुरुआत नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, जो भी मन में बातचीत हो, ठीक है, लेकिन चलते चलते सर मैं 2 मिनट और आपका समय लेना चाहूंगा। दे सकते हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी देने को कहते हैं तो उनका हाथ पकड़ कर सर 2 मिनट समय चाहिए सर, आइए प्लीज, आइए सर, बैठिए प्लीज, 2 मिनट सर। मैं ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा क्यों किया, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
मैंने इसलिए किया कि ये 3.5 घंटा से व्यक्ति बैठा हुआ है, तो थोड़ा मैं 10 कदम चला दिया तो रिफ्रेश हो गया। क्या हो गया? और रिफ्रेश करके मैं दोबारा ला करके उसके हॉट सीट पे उसको बैठा दिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि जब किसी भी कंडीशन में सामने वाला फॉर्म को नहीं भरता है तो एक प्रश्न आता है लगातार मार्केट में। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि सर लोग हमारा फोन नहीं उठाते। वो प्रश्न क्या है कि लोग सर दोबारा मिलना नहीं चाहते, लोग सर पॉजिटिव से निगेटिव हो गए। यही प्रश्न 3 प्रश्न है जो कि लगातार आते रहते हैं। ये 3 प्रश्न ना आए तो प्लान के लास्ट में जब वो कुछ नहीं जुड़ा, ना उसने फॉर्म भरे, ना ही उसने कोई डीडी दी, तब हमें क्या नेगेटिव पॉइंट उसको बताना है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। अब शुरू करते हैं नेगेटिव पॉइंट को। ठीक है सर प्लान तो आपको बहुत अच्छा लगा था, ऐसा ही है? प्लान तो आपने देखा, आपको समझ में भी आया, लेकिन आपने काम की शुरुआत नहीं की। तो मुझे क्या लगता है सर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने आपको 2 मिनट का समय लिया। होता क्या है सर कि जब हम किसी कंसेप्ट को देखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग वाले किसी कंसेप्ट को देखते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग के प्लान को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में बात आती है कि यार ये अविनाश इतना देर से समझा रहे हैं, जल्दी से यहां से निकले। तो निकलने के बाद तुरंत अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, जानने वाले को मैं तुरंत फोन करूं और उसको बताऊं कि यार मैंने एक प्रेजेंटेशन को देखा है, ठीक है, और वहां पे देखा कि कुछ नहीं करना है, 16 लगाने हैं, 2 बनाने, करोड़ों कमाने हैं। तो मैं पूछ लेता हूं, उस तरह का काम हमारे जानने वालों ने भी किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जब आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले से जब इसके विषय में पूछेंगे तो सामने वाला जानते क्या बोलेगा? मत करना, कुछ नहीं होता, कोई नहीं कमाता, कोई आगे नहीं बढ़ता, इस तरह की कंपनी नहीं चलती, ये सब केवल फालतू के काम है। यही आपको आंसर मिलेगा। और जानते हैं सर क्यों मिलता है सर? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति आज नहीं चाहता कि सामने वाले व्यक्ति उससे ज्यादा कमाए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सर, आप मुझे बताइए, आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पैसा कमाता देख, आपको करोड़पति अरबपति बनता देख कितने लोग ऐसे हैं जो देख के खुश होंगे? कोई नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार चाहता है कि मेरा रिश्तेदार आगे बढ़े, कोई दोस्त चाहता है मेरा दोस्त आगे बढ़े। एक 3 इडियट में बड़ा अच्छा एग्जांपल था, ठीक है, कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और वही दोस्त जब फर्स्ट आता है बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आप सोच के देखिए सर कि दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा जानने वाला, हमारा कोई भी हो, शुभचिंतक हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा पैसा कमाए। वो कभी नहीं चाहेगा किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप पकड़े। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाए। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है और आप कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा उसके मन में डर होता है, कहीं ये आगे निकल गया तो मैं पीछे अटक गया तो कैसे चलेगा। यही रीजन होता है सर कि हर व्यक्ति सबसे पहले वाक्य में आपको बोलेगा मत करना, कुछ नहीं होता, कोई नहीं कमाता। लेकिन सर आप मुझे बताइए, ठीक है सर, आप खुद सोच के बताइए कि आज के डेट में अगर कोई नहीं कमाता, तो मैंने आपको मैगजीन में इतने सारे करोड़पतियों के नाम बताए, ये कैसे कमा रहे हैं। अगर कोई नहीं कमाता तो मैं कैसे यहाँ बैठा हूं, कोई नहीं कमाता तो आपको कैसे लाए हैं। इसका मतलब लोग कमाते तो हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ देख करके, समझ करके, मैगजीन देख करके, चेक देख करके, वीडियो देख करके में फिर भी हम भरोसा किस पे करते हैं? दोस्तों पे, पड़ोसी पे, रिश्तेदार पे। जानते क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त और पड़ोसी क्या बोल रहा है? 16 बचा ले, और अविनाश जी बोल रहे 16 लगा दे। तो हमें क्या लगता है, जो बोल रहा लगा दे वो ठीक आदमी नहीं है, वो लगाने की बात कर रहा है, वो 16 मांग रहा है। ठीक कौन है? जो बोल रहा 16 बचा ले। लेकिन मैं कहता हूं 16,000 आप बचा लीजिए सर, आप अपने दोस्तदार की बात मान लीजिए, लेकिन 16,000 बचा करके मुझे आप बताइए आप क्या कर लेंगे? क्या 16,000 बचा करके करोड़ों कमाए जा सकते? कोई और अवसर है, कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई और कंसेप्ट आपके सामने है? ऐसा नहीं है। और मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, क्या आज से पहले जीवन में कभी आपके पास 16,000 थे कि नहीं थे? थे ना? तो जब 16,000 थे तो आज तक क्यों नहीं आप करोड़पति बनो 16,000 को यूज करके? जब आज तक उस 16,000 को यूज करके आप करोड़पति नहीं बने, तो इसका मतलब कंफर्मेशन कि 16,000 खाली आपको करोड़पति नहीं बना रहा है, 16,000 किस प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए ये इंपॉर्टेंट है। और 16,000 रुपया बचा करके सर अगर आप उसकी एफडी भी करा देंगे तो 10 साल बाद 32,000 होगा, और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 16,000 से भी कम होगी। इस 16,000 रुपए में जीवन में कुछ नहीं हो सकता। 16,000 रुपए केवल एस्क्लेपिस बैलेंस में लगा करके यहां से हम 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप समझ रहे बात को मेरी? लेकिन मन में बात वही आती है, अविनाश जी क्यों बुरे लग रहे हैं? क्योंकि अविनाश जी बोले लगाओ, सामने वाला क्यों अच्छा लग रहा है? बोला बचाओ, वो बचा नहीं रहा है, वो आपको गड्ढे में डाल रहा है। सर इस बात को आप सोच के देखिए, सही कि गलत है? हाँ सर, सही है ना? लेकिन होता क्या है, जब हम समझा करके निकलते, बता करके निकलते हैं, तो सामने वाला, ठीक है, जब उसके मन में कोई प्रश्न उठता है तो जानते किससे पूछता है? उन लोगों से जिनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और वो जब उसको उल्टा सीधा बोलते हैं तो सामने वाला नेगेटिव हो जाता है, फोन नहीं उठाता।
ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया सर। और जो आज फोन में उठाते सर उसमें प्रतिभा बहुत बढ़िया है सर, वो करोड़पति बन सकते थे, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन हुआ क्या, दूसरे की बातों में आ गए और दूसरे की बातें सुन करके उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, वो नेगेटिव हो गए। मैं आपसे बोलता हूं सर, अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? एक ट्रेन डॉक्टर के पास, एक एक्सपर्ट के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास, या नौसकुआ के पास, या तो जो डॉक्टरी पढ़ाई उसके पास, स्पेशलिस्ट के पास। तो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि यार अगर मेरी तबीयत खराब है या परिवार में किसी खराब है तो मुझे स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ठीक है। मुझे ये भी बात समझ में आती है कि मुझे अगर गाना सीखना है तो मुझे एक अच्छे सिंगर को पकड़ना पड़ेगा, मुझे डांस सीखना है एक अच्छे डांसर को पकड़ना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट खेलना है एक अच्छे क्रिकेटर कोच को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट में जो ये बातें बताई मैंने, तो इसकी बातें हम किससे पूछ रहे हैं? जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और जब कुछ नहीं जानते तो होगा नौसकुआ, और नौसकुआ क्या है बोलता है, मत करो। समझ रहे हैं बात को? यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। और जब वो दो चार क्वेश्चन फालतू के पूछ देगा, और हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, इसके जो माहिर हैं, जो हम है, जो सर है, या जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे हम पूछ करके खुद नेगेटिव हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते। अब आप मुझे बताइए सर, फोन अगर आप उठा लेंगे तो क्या फोन में से घुस करके मैं आपके जेब से पैसा ले लूंगा? तो सामने वाले को फोन उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और ना उठा के वो किसका खराब कर रहा, अपना या मेरा? अपना कर रहा है सर, क्योंकि वो करोड़ कमा सकता था। मैं कहता हूं सर ज्वाइन मत करिए, मैं सबको बोलता मत जुड़िए आप, लेकिन मन में जो प्रश्न उठा उसको क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मत करिए आप ज्वाइन, मत जुड़िए, लेकिन आप जो भी मन में प्रश्न उठेगा सर उसे आप हमसे पूछिएगा। पहले वालों की तरह गलती मत कीजिएगा, दूसरे से डिसीजन ले रहे हैं, दूसरे से सलाह ले रहे हैं, जबकि उनको पता, कोई उनको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, दूसरे से उनसे सलाह ले रहे हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, सलाह लेकर के स्वयं नेगेटिव हो गए तो पूछने भी नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और बार बार जब हम फोन कर रहे हैं तो 4-5 बार के बाद नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं। अब मुझे बताइए सर, उन्होंने नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला या अपना खुद का भविष्य ब्लैकलिस्ट में डाल दिया? भविष्य ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। आप समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ा कारण है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आज आप जा रहे हैं, मन में आपके प्रश्न उठेगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन उसको क्या करना है, आप हमसे पूछिएगा, आप हमसे डिस्कस कीजिएगा, मुलाकात कीजिएगा। आप तो नंबर ब्लैकलिस्ट में डालेंगे ना? आप तो ऐसा नहीं करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ना सर? आप भी समझदार व्यक्ति हैं, मैंने सर को बताया भी था कि सर समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने क्यों बताया कि आपके अंदर वो प्रतिभा है जो करोड़पति बन सकते हैं आप। लेकिन जो बाहर का एटमॉस्फेयर, जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, वो कहीं आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट न डाल दे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बाहर जाएंगे तो ऐसा सुनने को मिलेगा, और जब ऐसा सुनने को मिलेगा तो क्या करना है, किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में करोड़पति अरबपति बने। जब कोई चाहता नहीं तो किसी की सुननी नहीं है। और लास्ट में एक बात सर, ठीक है, आज इस बिजनेस में अगर बात करूं मैं, तो आपने बिजनेस को देखा तो आपके सपने जगे। तो एक लग्जरी कार किसको चाहिए? आपको चाहिए। एक लग्जरी घर किसको चाहिए? आपको चाहिए। एक बैंक बैलेंस किसको चाहिए? आपको चाहिए। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम किसको चाहिए? आपको चाहिए। काम कौन करेगा? आप करेंगे। पैसा कौन लगाएगा? आप लगाएंगे। मदद कौन करेगा? हम करेंगे। तो जब साला लगाना आपको है, मदद हमको करना है, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? बस सर यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपने अपना डिसीजन लिया तो मैं 100% बताता हूं सर, जिसके कार की स्टीयरिंग उसके खुद के हाथ में होगी उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा सर। और जैसे दूसरे को थमाए, अगले चौराहे पे तैयार रहिएगा, ठीक है सर? तो विश्वास खुद पे करना है, काम की शुरुआत करनी है। तो आप मुझे बताइए, इतनी बातें समझने के बाद फिर काम फार्म को भरा जाए, काम की शुरुआत की जाए। चलिए सर भर दीजिए। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, सभी फाइटर्स ध्यान रखेंगे। 2 कंडीशन हो सकते हैं, ये भर भी सकते हैं, नहीं भी भर, और नहीं भरे तब इनका हाथ पकड़ करके बाहर छोड़िए, और फिर इनको तुरंत मान के चलो इन्होंने भर दिया, अच्छी बात है। अब नहीं भरे तो क्या करेंगे? फिर हमने उठाया, बहुत अच्छा लगा सर, मैंने आपको सारी बातें अपनी समझा दी जहां तक मुझे लगता था कि आपको बताने की जरूरत है। आपको क्या ध्यान रखना है सर, कि आप जाइए, आराम से सोचिए, और रात में जो भी सोचिएगा, कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तो कल कितने बजे मिले? अगले दिन का समय आज ही मांग लो, कल कितने बजे मुलाकात कर? कल आप कब फ्री रहेंगे? 9 बजे। 9 बजे, बहुत बढ़िया सर। तो कल रात 9 बजे आपके घर पे चाय पीने हम आते हैं, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। और जैसे ये गए, अब मैं 9 बजे इनके घर नहीं जाऊंगा, इनके घर में कल 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। कितने बजे? क्योंकि हो सकता है कि जब मैं इनके घर जाने रहा हूं तो ये सामने वाला किसी कारणवश फिर भी नेगेटिव हो गया। तो ये क्या करता है, ये 8:45 बजे का टाइम देखता है कि जैसे 8:45 बजे, तो 9 बजे अविनाश जाने वाले हैं, मैं तुरंत यहां से निकलूं
और पहुंच गए आप 8:30 बजे। ये बैठ के अपने मैडम से क्या बोला, चाय बनाओ जल्दी से, मैं भागता हूं, आ जाएगा। तो उसको बोलना पति घर में नहीं है, हस्बैंड बाहर गया है, मोबाइल वो भी छोड़ के गया है। इस तरह की बहाने आते हैं। तो उस कंडीशन में 15 मिनट पहले ये निकलना चाहता है और हम 30 मिनट पहले से घर पे खड़े हो गए। जैसे ये चाय पी करके उठा तब तक हमने घंटी बजा दी। ये खोला किसके लिए, तो चलो कोई आया होगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तब तक मैं इसको मिला, सर मुबारक हो, आप मेरा ही इंतजार करते, बड़ा अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा लगा सर, आइए बैठते हैं सर, शुरुआत करते, कल वाली बातचीत हुई थी आपसे, आइए। अब हम बैठ गए। फायदा क्या हुआ, 30 मिनट पहले जो व्यक्ति पहुंचेगा उसका फॉलोअप सक्सेसफुल रहेगा। जो 30 मिनट लेट पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकता। तो हमेशा समय से पहले कितना मिनट, कम से कम 30 मिनट।